हाय फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बखैर ही होंगे और जहां भी होंगे रब के हिफ्ज़ व अमान में होंगे और वहीं से अपने एग्ज़ामात की तैयारी ज़रूर अच्छे से करते होंगे। तो साथियों, ये चैप्टर आप सबके लिए चैप्टर 4 होने वाला है। यानी कि हम पिछले वीडियो में चैप्टर 3 मुकम्मल कर चुके थे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं चैप्टर 4 में। यानी कि चैप्टर 4 जो है वो इंशाइया क्या है, इंशाइया क्या है और ये वज़ीर आगा की है। ठीक है, तो साथियों इसी पर आज सवालत होंगे और देखते चलते हैं कि इंशाइया क्या है, इसमें किस तरह के सवालत पैदा हो सकते हैं और इसमें से कैसे कैसे सवालत पूछे जा सकते हैं। तो चलिए साथियों, जल्द से जल्द इस चैनल पर जुड़ जाएं और अपने चैप्टर को मुकम्मल करें ताकि आप एग्ज़ाम में बैठें तो ज़रूर अच्छे से अच्छे नंबरात लाएं और अच्छे से अच्छे मतलब जवाबात दे सकें। तो चलिए साथियों, चलते हैं अपने सवालों की तरफ। सवालों की तरफ बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो हजरात अब तक सब्सक्राइब ना किए हैं सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। तो साथियों, चैप्टर 4 का सवाल नंबर 1 है ना। चैप्टर 4 का सवाल नंबर 1 में पूछा गया, वज़ीर आगा की वफ़ात कब हुई? वज़ीर आगा जो थे उनकी वफ़ात कब हुई? ऑप्शन ए 1885 ईस्वी, ऑप्शन बी 1856 ईस्वी, ऑप्शन सी 1882 ईस्वी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, सवाल नंबर 1 का जो पूछा गया कि वज़ीर आगा की वफ़ात कब हुई थी, तो दोस्तों वज़ीर आगा की जब वफ़ात हुई थी तो इनमें से कोई दर्ज है ही नहीं, ना कि हम किसी को जवाब दें। तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल दुरुस्त जवाब हो जाएगा साथियों कि इनमें से कोई नहीं। सवाल इसमें पूछा गया दोस्तों कि इनमें से कौन सी तसनीफ़, ये तसनीफ़ ठीक है, इनमें से कौन सी तसनीफ़ वज़ीर आगा की नहीं है? नीचे दिए गए लफ्ज़ों में कौन सी तसनीफ़ है जो वज़ीर आगा जो है उनकी नहीं है? ऑप्शन ए तख्लीकी अमल, ऑप्शन बी तनकीद व एहतसाब, ऑप्शन सी नक़दर निगाह, ऑप्शन डी नए तनाज़िर। तो दोस्तों, सवाल नंबर 2 में जो पूछा गया कि इनमें से कौन सी तसनीफ़ वज़ीर आगा की नहीं है, तो साथियों इनमें से जो नक़दर निगाह जो है ये वज़ीर आगा की नहीं है। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल दुरुस्त जवाब हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 2 का। सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 में जो पूछा गया कि एक मुमताज़ नाक़द की हैसियत, एक मुमताज़ नाक़द की हैसियत वज़ीर आगा की शनाख्त कब कायम हुई? एक मुमताज़ नाक़द की हैसियत वज़ीर आगा की शनाख्त कब कायम हुई? ऑप्शन ए 1940 ईस्वी, ऑप्शन बी 1947 ईस्वी, ऑप्शन सी 1942 ईस्वी, ऑप्शन डी 1950 ईस्वी। तो दोस्तों, सवाल नंबर 3 का हमारा करेक्ट आंसर जो होने वाला है, तो दोस्तों ये जब कायम हुई थी तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल दुरुस्त जवाब हो जाएगा, क्योंकि 1947 ईस्वी चल रहा था जब वज़ीर आगा की शनाख्त कायम हुई थी। ऑप्शन 4, सवाल नंबर 4 को देखते हैं दोस्तों कि सवाल नंबर 4 में पूछा गया कि एक मुमताज़ नाक़द के अलावा, एक मुमताज़ नाक़द के अलावा वज़ीर आगा की शोहरत किस चीज़ में गई? एक मुमताज़ नाक़द के अलावा वज़ीर आगा की शोहरत किस चीज़ में गई? ऑप्शन ए इंशाइया निगार में, यानी कि वज़ीर आगा के ना शोहरत और किस चीज़ में मतलब ऊपर हुई? ऑप्शन बी सवानह निगार, ऑप्शन सी अफसाना निगार, ऑप्शन डी नाबिल निगार। तो दोस्तों, सवाल नंबर 4 में जो पूछा गया कि एक मुमताज़ नाक़द के अलावा वज़ीर आगा की शोहरत किस में गई, यानी कि उनकी शोहरत जो है और किस में ऊंची हुई, तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि ये वज़ीर आगा जो थे वो इंशाइया निगार थे। ठीक है, वो इंशाइया निगार थे, वो इंशाइया के लेखक थे। तो दोस्तों हमारा इंशाइया निगार होगा सही हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 4 का, कि इंशाइया निगार ही में उनकी शोहरत बढ़ गई थी। सवाल नंबर 5, साथियों सवाल नंबर 5 में पूछा गया कि इंशाइया निगार का मकसद क्या है? इंशाइया निगार जो है इसका मकसद क्या है? इंतखाब करें, बताएं। ऑप्शन ए सादगी, ऑप्शन बी जिद्दत तराजी, ऑप्शन सी तंज़ मज़ाह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों सवाल नंबर 5 में जो पूछा जा रहा है कि इंशाइया निगार का मकसद क्या है वो बताएं। तो दोस्तों इंशाइया निगार जो है इसका मतलब ये है कि जिद्दत
है ना, जिद्दत तराजी है। इंशाइया निगार का मकसद है कि जिद्दत तराजी है, तो हमारा ऑप्शन भी बिल्कुल दुरुस्त जवाब हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 5 का। सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 में पूछा जा रहा है कि वज़ीर आगा का ताल्लुक़ किस मुल्क से था, मुंतखब करें। ये वज़ीर आगा जो थे इंशाइया निगार, उनका ताल्लुक़ किस मुल्क से था, मुंतखब करें। ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी हिंदुस्तान, ऑप्शन सी अफ़गानिस्तान, ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो साथियों सवाल नंबर 6 में जो पूछा गया है, तो इसका जवाब अगर आप हजरात को आता हो तो ज़रूर कमेंट में लिख दें। अगर आप किताब का मुताला किए हों, कहकशां जो किताब है, अगर उसका मुताला किए हों तो ज़रूर आप कमेंट में बताएं कि वज़ीर आगा का ताल्लुक़ किस मुल्क से था। क्या वो बांग्लादेश के थे, या वो हिंदुस्तान के थे, या अफ़गानिस्तान के, या पाकिस्तान के। तो दोस्तों सवाल नंबर 6 में जो पूछा गया कि वज़ीर आगा का ताल्लुक़ किस मुल्क से था, तो वो पाकिस्तान के थे। तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 6 का। सवाल नंबर 7 है, इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों कि मज़मून इंशाइया क्या है। ठीक है, ये मज़मून जो है इंशाइया क्या है, इसके मुसन्निफ़ कौन है, इसके लेखक कातिब राइटर कौन है। ऑप्शन ए फ़रहतुल्लाह बेग, ऑप्शन बी सैयद वलीउल्लाह, ऑप्शन सी नज़ीर अहमद, ऑप्शन डी वज़ीर आगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि सवाल नंबर 7 का जवाब ज़रूर आप हजरात को आता होगा कि मज़मून जो है इंशाइया क्या है, इंशाइया क्या है, इसके मुसन्निफ़ कौन है। तो साथियों सवाल नंबर 7 का हमारा करेक्ट आंसर जो होगा कि मज़मून इंशाइया जो है, इंशाइया क्या है, इसके मुसन्निफ़ जो है वज़ीर आगा है। तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल दुरुस्त जवाब हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 7 का, क्योंकि हम ऊपर पढ़ चुके हैं इंशाइया क्या है, वज़ीर आगा। सामने हेडिंग में लिखा हुआ था वज़ीर आगा, इसका मतलब इंशाइया क्या है, इसके लेखक जो हैं, इसके मुसन्निफ़ जो हैं वो वज़ीर आगा ही है। सवाल नंबर 8 है। सवाल नंबर 8 में पूछा जा रहा है कि वज़ीर आगा का ताल्लुक़ किस सन्निफ़ से है, कलम बंद करें, है ना। ऊपर जो पूछा गया कि वज़ीर आगा का ताल्लुक़ किस मुल्क से था, तो वज़ीर आगा जो थे वो पाकिस्तान के थे। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है वज़ीर आगा का ताल्लुक़ किस सन्निफ़ से है। किस सन्निफ़ मतलब किस लिखावट से है, मतलब किस कातिब से, किताबत से है। ऑप्शन ए नावल से, ऑप्शन बी खाका से, ऑप्शन सी इंशाइया से, ऑप्शन डी अफसाना से। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि सवाल नंबर 8 का भी जवाब आपको ज़रूर आता होगा कि वज़ीर आगा का ताल्लुक़ किस सन्निफ़ से है, कलम बंद करें, और इनमें से किस से हैं। तो दोस्तों सवाल नंबर 8 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि वज़ीर आगा का ताल्लुक़ जो है वो इंशाइया से है। ठीक है, इंशाइया से है, क्योंकि वो इंशाइया लिखते थे, इंशाइया निगार थे वो। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल दुरुस्त जवाब हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 8 का। सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 में पूछा जा रहा है दोस्तों कि इंशाइया क्या है, वाज़ेह करें। ये इंशाइया जो है ये क्या है, वाज़ेह करें, बतलाएं साफ साफ। ऑप्शन ए मज़मून की किस्म, ऑप्शन बी नावल की किस्म, ऑप्शन सी दास्तान की किस्म, ऑप्शन डी अफसाना की किस्म। तो साथियों सवाल नंबर 9 में जो पूछा गया कि इंशाइया क्या है, वाज़ेह करें, तो दोस्तों ये इंशाइया जो है ये मज़मून है ना, ये मज़मून है। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल दुरुस्त जवाब हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 9 का। सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 में पूछा गया दोस्तों कि इंशाइया कैसी सन्निफ़ है, बताएं। इंशाइया जो है वो कैसी सन्निफ़ है, कैसी मतलब है वो किताबत है। ऑप्शन ए नसरी, ऑप्शन बी शेरी, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यानी कि इंशाइया कैसी सन्निफ़ है, यानी कि वो कैसी किताबत है, वो कैसी वो राइटिंग है कि मतलब इंशाइया जो है क्या शेरी है, रुबाई है, मसनवी है, कसीदा है, ये सब बोलते हैं ना, ये किस तरह की सन्निफ़ है, किस सन्निफ़ से वो मतलब ताल्लुक़ रखती है, उसका मतलब ये है निस्बत है। तो वहीं पूछा गया है दोस्तों कि इंशाइया कैसी सन्निफ़ है, बताएं। तो दोस्तों इंशाइया जो है ये नसरी है या शेरी है या दोनों है या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सवाल नंबर 10 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि ये नसरी है। ठीक है, ये नसरी सन्निफ़ है इंशाइया, जो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 10 का। तो साथियों आप सबको बताता चलूँ कि ये सवालात जो है ना इसी टाइप के सवालात पूछे जाते हैं, और हम पिछले चैप्टर उठाएंगे, अगर पिछले सवालों का ज़ख़ीरा उठाएंगे और क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो ज़रूर ऐसा ही क्वेश्चन मिलेंगे। तो साथियों हमें चाहिए कि
एग्ज़ामात से पहले, एग्ज़ाम आने से पहले हम अच्छे से बखूबी तरीके से एग्ज़ाम की तैयारी करें ताकि हमें कामयाबी मिले एग्ज़ाम में बैठने से। और एग्ज़ाम में बैठे हम तो बआसानी हम सवालों को हल कर सकें और अच्छे नंबर से कामयाब हो सकें। तो चलिए दोस्तों सवाल नंबर 11 को देखते हैं। सवाल नंबर 11 में पूछा गया दोस्तों कि जिस तहरीर में शेर व अदब की तफ़हीम और ताबीर व तशरीह की जाए उसे क्या कहते हैं। जिस तहरीर में यानी जिस लिखावट में शेर व अदब की तफ़हीम, शेर व अदब की तफ़हीम मतलब समझ, और ताबीर तशरीह की जाए, ताबीर मतलब है उसके बारे में, मतलब है ना, ताबीर कहते हैं ख्वाबों की ताबीर क्या है, उसके हमें ऐसे ख्वाब देखे हैं तो इस ख्वाब की ताबीर क्या होगी, बोले ऐसा ख्वाब हम क्यों देखे हैं और इसके आने वाली जो होगा वो मुस्तकबिल जो होगा वो क्या होने वाला है, या मेरे साथ क्या होने वाला है, तो उसी को बोलते हैं ताबीर, मतलब उसके बारे में डिटेल। तो तशरीह करें मतलब उसके बारे में पूरे बताएं। तो कहा जा रहा है कि जिस तहरीर में शेर व अदब की तफ़हीम और ताबीर व तशरीह की जाए उसे क्या कहते हैं, यानी कि जिस तहरीर में, ठीक है, लिखावट में। ऑप्शन ए तंज़िया मज़मून, ऑप्शन बी ज़रीफ़ा मज़मून, ऑप्शन सी इल्मी मज़मून, ऑप्शन डी तनक़ीदी मज़मून। तो साथियों सवाल नंबर 11 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि जिस तहरीर में शेर व अदब की तफ़हीम और ताबीर व तशरीह की जाए उसे क्या कहते हैं। तो साथियों उसे जो कहते हैं उसे तनक़ीदी मज़मून कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल दुरुस्त जवाब हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 11 का। सवाल नंबर 12, सवाल नंबर 12 में पूछा जा रहा है दोस्तों कि इंशाइया को दिगर असनाफ से कौन सी चीज़ मुमय्यज़ करती है। इंशाइया को दिगर असनाफ यानी दूसरे असनाफ, दूसरे मतलब सन्नीफ़ अदब, दूसरे असनाफ कौन सी चीज़ मुमय्यज़ करती है। ऑप्शन ए इख्तिसार, ऑप्शन बी जिद्दत, ऑप्शन सी गैर रस्मी तरीक़ाकार, ऑप्शन डी शगुफ्ता मोड। तो साथियों सवाल नंबर 12 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि इंशाइया को दिगर असनाफ से असनाफ जो है, दिगर असनाफ से कौन सी चीज़ मुमय्यज़ करती है, तो वो गैर रस्मी तरीक़ाकार है। ठीक है, गैर रस्मी तरीक़ाकार जो है वही मुमय्यज़ करती है। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल दुरुस्त जवाब हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 12 का। चलिए साथियों सवाल नंबर 13 को देखते हैं। सवाल नंबर 13, सवाल नंबर 13 में पूछा गया दोस्तों कि वज़ीर आगा का कौन सा मजमून, ये वज़ीर आगा जो हैं उनका कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है। आपके निसाब में माने कि आपके सिलेबस में, निसाब जो बोलते हैं दोस्तों कि निसाब में शामिल है यानी कि आपके सिलेबस में शामिल है। ठीक है, आपके सिलेबस जो होते हैं मतलब इकोनॉमिक हो गया, बायोलॉजी हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, अंग्रेज़ी हो गया, हिंदी हो गया, साइंस हो गया, तो ये सब जो है ना वो सिलेबस हैं तो हमारे, तो उसी को हम उर्दू में सिलेबस की जगह पर निसाब बोलते हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वज़ीर आगा का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है। ऑप्शन ए तनक़ीद क्या है, ऑप्शन बी इशारिया क्या है, ऑप्शन सी इंशाइया क्या है, ऑप्शन डी मजमून क्या है। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप किताबों का मुताला भी ना किया हो तो ज़रूर इस सवाल का जवाब आपको आता होगा। सवाल नंबर 13 का कि वज़ीर आगा का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है, क्योंकि ऊपर गुजर चुका कि इंशाइया क्या है, इशारिया क्या है, ये सब जो है ना बातें गुजर चुकी। तो साथ ही सवाल नंबर 13 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि हमारे निसाब में जो शामिल है वज़ीर आगा साहब की किताब, तो वो इंशाइया क्या है यही शामिल है। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल दुरुस्त जवाब हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 13 का। तो चलिए साथियों सवाल नंबर 14 को देखते हैं। सवाल नंबर 14, इसमें पूछा गया दोस्तों कि इंशाइया किस चीज़ की पैदावार है, इंतखाब करें। इंशाइया किस चीज़ की पैदावार है, इंतखाब करें, यानी कि इससे क्या मतलब पैदा होते हैं, इससे मतलब क्या मतलब निकलते हैं। ऑप्शन ए शगुफ्ता मोड, ऑप्शन बी इल्म की गहराई, ऑप्शन सी मुवाफ़िक हालात, ऑप्शन डी नाखुशगवार हालात। मुवाफ़िक हालात मतलब मुसलसल बराबर है ना, बराबर हालात, नाखुशगवार हालात मतलब गमगीनी हालत है ना। इल्म की गहराई मतलब इसके पढ़ने से, इसके मुताला करने से इल्म की गहराई पता चलता है, मतलब किसी के बारे में यह पता चलता है। ठीक है, तो साथियों सवाल नंबर 14 का हमारा करेक्ट आंसर जो होगा कि इंशाइया किस चीज़ की पैदावार है, इंतखाब करें। तो दोस्तों ये शगुफ्ता मोड की पैदावार है। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 14 का। सवाल नंबर 15, इसमें पूछा गया दोस्तों कि वज़ीर आगा की पैदाइश कहाँ हुई। वज़ीर आगा की पैदाइश कहाँ हुई। अब पिछले सवाल में ऊपर सवाल गुजर चुका दोस्तों कि वज़ीर आगा का ताल्लुक़ किस मुल्क से था, तो वो पाकिस्तान से थे। और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वज़ीर आगा की पैदाइश कहाँ हुई। ठीक,
ऑप्शन ए अफ़गानिस्तान, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी हिंदुस्तान, ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो साथियों, अगर आपके जहन में इस सवाल का जवाब आ रहा हो तो ज़रूर बेहतर ही सवाल आ रहा है, क्योंकि वो यहीं पैदा हुए थे, क्योंकि जहाँ पर उनका ताल्लुक़ है जहाँ से वहीं पैदा ही हुए होंगे। तो साथियों, सवाल नंबर 15 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि वो पाकिस्तान में पैदा हुए थे। पाकिस्तान पैदा हुए थे, तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 15 का। सवाल नंबर 16। सवाल नंबर 16 में पूछा गया दोस्तों कि उर्दू शायरी का मिजाज के मुसन्निफ़ कौन है। ये उर्दू शायरी का मिजाज जो है उसके मुसन्निफ़ कौन है। ऑप्शन ए नज़ीर अहमद, ऑप्शन बी सैयद अताउल हक, ऑप्शन सी सैयद सुलेमान नदवी, ऑप्शन डी वज़ीर आगा। तो दोस्तों, सवाल नंबर 16 का जो पूछा गया कि उर्दू शायरी का मिजाज है ना, उर्दू शायरी का मिजाज के मुसन्निफ़ कौन है। ये एक मजमून है, मजमुआ है, तो उसके मुसन्निफ़ लेखक कातिब कौन है, राइटर कौन है। ऑप्शन ए नज़ीर अहमद, ऑप्शन बी सैयद अताउल हक, ऑप्शन बी सैयद अताउल हक, ऑप्शन सी सैयद सुलेमान नदवी, ऑप्शन डी वज़ीर आगा। तो दोस्तों, सवाल नंबर 16 का हमारा करेक्ट आंसर डी होगा, क्योंकि कि ना उर्दू शायरी का मिजाज जो है इसके लेखक जो हैं, इसके मुसन्निफ़ वो वज़ीर आगा हैं। तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 16 का। सवाल नंबर 17, इसमें पूछा गया वज़ीर आगा की पैदाइश कब हुई, कलम बंद करें। ये वज़ीर आगा जो है इनकी पैदाइश कब हुई। ऑप्शन ए 1911 ईस्वी, ऑप्शन बी 1922 ईस्वी, ऑप्शन सी 1900 ईस्वी, ऑप्शन डी 1910 ईस्वी। तो साथियों, सवाल नंबर 17 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि वज़ीर आगा की जब पैदाइश हुई थी तो वो सन ईस्वी जो चल रही थी, ईस्वी साल जो था वो 1922 ईस्वी था। तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 17 का। सवाल नंबर 18, इसमें पूछा गया दोस्तों कि वज़ीर आगा के किसी एक इंशाइया मजमुआ को चुनें। वज़ीर आगा जो हैं इनके किसी एक है ना इंशाइया मजमुआ को चुनें। ऑप्शन ए बलाए हुस्न, ऑप्शन बी इंशाइया और इंशाइये, ऑप्शन सी चंद इंशाइये, ऑप्शन डी चोरी से यारी तक। तो दोस्तों, सवाल नंबर 18 का हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है जो कि वज़ीर आगा के किसी एक इंशाइया मजमुआ को चुने। तो दोस्तों, उनके इंशाइया मजमुआ या इसमें से चोरी से यारी तक है। तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल दुरुस्त जवाब हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 18 का। तो चलिए साथियों, सवाल नंबर 19 को देखते हैं। तो साथियों, छोटी सी रिक्वेस्ट है उन नाज़रीन से, उन हजरात से जो अब तक के सब्सक्राइब ना किए हों, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अपने दोस्तों अहबाब साथियों तक ज़रूर सेंड कर दें, शेयर कर दें, ताकि वो भी इस वीडियो से मुस्तफ़ीज़ हो सकें और वो भी अपने एग्ज़ामों में मतलब अच्छे नंबर से कामयाब हो सकें। और ये आपका शेयर करना सवाब जारिया होगा, क्योंकि वो पढ़ेंगे तो आपका भी सवाब मिलेगा। तो चलिए साथियों, सवाल नंबर 19 को देखते हैं। सवाल नंबर 19, इसमें पूछा जा रहा है कि जुल्मत की ज़िद क्या होगी, इंतखाब करें। जुल्मत जो है इसकी ज़िद क्या होगी, इंतखाब करें। ऑप्शन ए तारीकी, ऑप्शन बी अंधेरा, ऑप्शन सी नूर, ऑप्शन डी रोशन। तो दोस्तों, सवाल नंबर 19 का हमारा करेक्ट आंसर जो होगा तो वो जुल्मत की ज़िद नूर आता है। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल दुरुस्त जवाब हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 19 का। सवाल नंबर 20, इसमें पूछा जा रहा है वज़ीर आगा के किसी एक तनकीदी मज़ामीन के मजमूए का नाम लिखें। तनकीदी मज़ामीन, ठीक है, यहाँ पर पूछा जा रहा है ना तनकीदी मज़ामीन कि वज़ीर आगा के किसी एक तनकीदी मज़ामीन के मजमूए का नाम लिखें। ऑप्शन ए नए तनाज़िर, ऑप्शन बी उर्दू शायरी पर एक नज़र, ऑप्शन सी तनकीदी ज़ाविये, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, सवाल नंबर 20 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि वज़ीर आगा के किसी एक तनकीदी मज़ामीन के मजमूए का इंतखाब करें। तो दोस्तों, ये नया तनाज़िर जो है वही है वज़ीर आगा के। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सवाल नंबर 20 का। सवाल नंबर 21, इसमें पूछा गया दोस्तों कि मकसद इसकी जमा क्या होगी, इंतखाब करें। मकसद जो है इसकी जमा क्या आएगी। ऑप्शन ए मकसदत, ऑप्शन बी मकासिद, ऑप्शन सी मकासाद, ऑप्शन डी मकसदी। दोस्तों, सवाल नंबर 21 का हमारा करेक्ट आंसर जो होगा कि मकसद की जमा क्या आती है, तो मकसद की जमा मकासिद आती है। तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 21 का। सवाल नंबर 22 में पूछा जा रहा है दोस्तों कि इंशाइया निगार तरीक़े कार इख्तियार करता है, खाली जगह भरें। यानी कि जो खाली जगह है यहाँ पर क्या ऐड होगा कि इंशाइया निगार तरीक़े कार इख्तियार करता है, खाली जगह भरें। तो दोस्तों, इंशाइया निगार ऑप्शन ए गैर रस्मी तरीक़े कार इख्तियार करता है, ऑप्शन बी या सिर्फ रस्मी
ऑप्शन सी या गमगीनी, ऑप्शन डी या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सवाल नंबर 22 का हमारा करेक्ट आंसर जो होगा कि इंशाइया निगार तरीक़ेकार इख्तियार करता है, खाली जगह को पुर करें। तो दोस्तों यहाँ पर होगा कि इंशाइया निगार गैर रस्मी, ऊपर पढ़े थे ना कि इंशाइया निगार से क्या वाज़े होता है, मतलब क्या इससे पैदावार होता है, तो गैर रस्मी होता है, गैर रस्मी खतूत। तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा कि इंशाइया निगार गैर रस्मी तरीक़ेकार इख्तियार करता है ना। इंशाइया निगार गैर रस्मी तरीक़ेकार इख्तियार करता है, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 22 का। सवाल नंबर 23, इसमें पूछा गया कि झेल में इंशाइया की एक इजाफ़ी खूबी क्या है। झेल में इंशाइया की एक इजाफ़ी खूबी क्या है, चुने। ऑप्शन ए अंदाज़े बयान, ऑप्शन बी तंज़ो मज़ाह, ऑप्शन सी हालात, ऑप्शन डी माहौल। तो दोस्तों सवाल नंबर 23 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि झेल में इंशाइया की एक इजाफ़ी खूबी क्या है, तो वो तंज़ो मज़ाह है। ठीक, तंज़ो मज़ाह है, तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 23 का। सवाल नंबर 24, इसमें पूछा गया कि निशान औकाफ में वक्फ़ा का मतलब क्या होगा। निशान औकाफ में वक्फ़ा का मतलब क्या होगा, निशानदही करें। ऑप्शन ए मुख्तसर ठहराव, ऑप्शन बी राबता, ऑप्शन सी तवील ठहराव, ऑप्शन डी खात्मा। तो दोस्तों सवाल नंबर 24 का हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है कि निशान औकाफ में वक्फ़ा का मतलब क्या होता है। तो वक्फ़ा का मतलब साथी तवील ठहराव कहते हैं। ठीक है, वक्फ़ा का मतलब होता है तवील ठहराव, और मुख्तसर ठहराव मतलब थोड़ा सा ठहराव, थोड़ा सा रुकने वाला। राबता मतलब मिलाकर ना मिलाकर पढ़ने के लिए। और ख़ात्मा मतलब किसी का ख़त्म, एंड। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 24 का। तो चलिए साथियों सवाल नंबर आखिरी को देखते हैं, सवाल नंबर 25 को। सवाल नंबर 25 में पूछा गया कि अंजुम का असल माना क्या होगा, मुंतखब करें। ये अंजुम जो है इसका असल माना क्या होगा। हम सुने होंगे बारहा किसी से कि अंजुम या अंजुमन आरा या अंजुम, मतलब कुछ भी किसी का नाम भी होता है। तो इसका असल माना क्या होगा, इंतखाब करें। ऑप्शन ए कहकशां, ऑप्शन बी सूरज, ऑप्शन सी सितारा, ऑप्शन डी चांद। तो साथियों सवाल नंबर 25 का हमारा करेक्ट आंसर जो होगा कि अंजुम का असल माना क्या होगा, मुंतखब करें। तो साथियों अंजुम जो होता है, अंजुम का मतलब होता है सितारा। अंजुम मतलब सितारा होता है, चमकने वाला। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 25 का। तो चलिए साथियों, थैंक यू सो मच ऑल एवरीवन, आप सबके लिए जो इतना देर तक बने रहें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब के इल्म में, आपके जहन में ज़रूर इजाफ़ा हुआ होगा। और ये सब सवालात दोस्तों पूछे जा चुके हैं और कुछ नए थे, और इसी टाइप के सवालात बनते हैं। तो चलिए साथियों, मिलते हैं अगले चैप्टर में अगले वीडियो के साथ और अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अपना अच्छे से ख्याल रखें, और जाते जाते लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें। तो चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।